प्रत्येक के लिए P0, P1 और ये P2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? किसके लिए? देखना पहला ये दिया है P बाई इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस के बाई प्लस 1। तो देखना P0 ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बाई बराबर 0 रखने पर तो हमारा क्या हो जाएगा? P0 निकल के आ जाएगा कितना? 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1, तो ये हमारा 1 आ गया। देखना 0 का वर्ग 0 और ये 1 आ जाएगा। इसी क्रम में बाई बराबर 1 रखने पर तो देखना बाई का मान 1 इसमें रखेंगे तो ये P1 इक्वल टू, तो देखना P1 निकल के आने लगा तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस का 1 और ये प्लस 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, तो ये इससे ये कैंसिल, 1 आ जाएगा, ये भी मान हमारा 1 आ गया। तो इसी क्रम में बाई बराबर 2 रखने पर अब ये किस में रखे जा रहे हैं? तो ये इसी पहले वाले में P बाई में इसमें रखे जा रहे हैं। इसे हम कह सकते हैं व्यंजक एक कह सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं बाई बराबर 2 रखने पर इसी में। तो ये P2 निकल के आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग माइनस के 2 और ये प्लस 1, तो 2 का वर्ग 4 माइनस 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 4 और 1 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे कहीं ना कहीं देखना P0, P1, P2 निकल के आ गए हैं। इसी क्रम में देखना ये कह रहे हैं दूसरा जो है इसमें भी PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस के 2t स्क्वायर माइनस के t पे घात, ये कितने दिया है एक बार देखेंगे। देखना 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस के t क्यूब ये दिया है माइनस के t क्यूब। तो इसमें देखना t बराबर 0 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा? P0 निकल के आ जाएगा 2 प्लस 0 हो जाएगा माइनस 0, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 2, क्योंकि देखना यहाँ पे t के स्थान पर 0 रखेंगे तो वो 0 मान हो जाएगा। इसी क्रम में t के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी क्रम में t के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इसी क्रम में हमारा P0 हमारा कितना निकल के आ गया? 2। इसी क्रम में यदि PT में अर्थात PT एक व्यंजक है, इसमें यदि x के स्थान पर अर्थात t के स्थान पर यहाँ t दिया गया है, t बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा? t बराबर 1 रखेंगे तो P1 निकल के आएगा। देखना t के स्थान पर 1 रखेंगे 1 निकल के आ जाएगा, तो ये 2 प्लस t के स्थान पर 1 प्लस 2 इंटू 1 का वर्ग प्लस माइनस के t के स्थान पर 1 का क्यूब। देखना 1 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि t के स्थान पर हमने 1 रखा है, तो देखना P1 निकल के आ जाएगा 2 और 1 3 हो गए, प्लस 1 का वर्ग 1 दूनी 2 माइनस के 1, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो देखना 3 2 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा। P1 का मान हमारा निकल के आ गया कहीं ना कहीं देखना 4 निकल के आ गया। इसी क्रम में देखना t बराबर 2 रखने पर तो किस में रखेंगे? इसी में रखेंगे, तो P2 इक्वल टू देखना 2 रखेंगे तो ये 2 प्लस ये t के स्थान पर 2 प्लस देखना 2 इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब। तो देखना इसे हल करेंगे 2 ये 4 हो गए, प्लस 2 इंटू 2 का वर्ग 4 माइनस के 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखना P2 हमारा निकल के आ जाएगा कितना? देखना 4 और ये प्लस 4 दूनी 8 माइनस के 8, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा P2 जो मान है वो कहीं ना कहीं ये देखना 4 निकल के आएगा। इसी क्रम में हमें इन दोनों देखना तीसरा और देखना चौथा प्रश्न के भी हम निकालेंगे। एक बार आप इसे देखना Px बराबर x क्यूब, देखना Px इक्वल टू x क्यूब, तो हमें क्या निकालना है? P0, तो P0 अर्थात x बराबर हमने 0 रखने पर तो ये 0 रखेंगे तो x के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। तो देखना x बराबर हम 1 रखने पर 1 रखेंगे तो ये हमारा P और 1 हो जाएगा। x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 रखेंगे 1 का क्यूब हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, तो P1 का मान भी हमारा 1 निकल के आ गया। इसी क्रम में x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था? P0, P1 और ये P2, ये हमें तीनों पद ज्ञात
करनी थी, तो हमने x बराबर 2 रखा, तो ये हो जाएगा P2, ये निकल के आ रहा है, तो ये 2 पे घात 3, तो 2 पे घात 3 का मान कितना होता है 8। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों मान निकाल लिए। तो इसी क्रम में देखना ये हमारा चौथा प्रश्न था, देखना देखेंगे एक बार, देखेंगे ये तीसरा प्रश्न था, देखना ये हमारा तीसरा प्रश्न था। ये इसी क्रम में हमारा ये चौथा प्रश्न कौन सा है, देखना px इक्वल टू, देखना px इक्वल टू x माइनस 1 और ये x प्लस 1 ये दिया गया है। अब हमें क्या याद करना है, P0, P1 और P2। तो देखना x बराबर 1 रखने पर, देखना इसी में रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा P1 निकल के आएगा, तो ये 1 रखेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। देखना 2 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 हो गया, तो P1 हमारा 0 निकल के आ गया। अब हमें देखना कहीं ना कहीं हमने 1 निकाल लिया है और 0 नहीं निकाला है, तो x बराबर 0 रखने पर, देखना 0 रखेंगे तो ये देखना P0 हो जाएगा, P0 का मतलब 0 माइनस 1 हो जाएगा, x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 0 में से 1 गया तो माइनस 1 इंटू 0 में 1 जोड़ेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 माइनस का 1। इसी क्रम में x बराबर 2 रखने पर आप लिखेंगे रखने पर, तो देखना P2 इक्वल टू 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये 2 में से 1 गया तो 1 बचा, इंटू देखना 2 और 1 3, 3 एकम 3, तो P2 का मान हमारा कितना निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 निकल के आ रहा है। इस प्रकार से ये प्रश्नों के आंसर आप निकालेंगे।